राम सबके हैं, अयोध्या सबकी है। ठीक बात, बिल्कुल सबके हैं और सबके होने भी चाहिए। श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सबका यही भाव होना चाहिए। लेकिन राम सबके हैं ये नारा भी हम लगाते हैं और अयोध्या से विशेष और विशिष्ट अवसर पर दूरी भी बना लेते हैं। दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? अगर राम सबके हैं, अयोध्या सबकी है, तो रामलला के दिव्य नव्य और भव्य मंदिर के लोकार्पण का कार्यक्रम भी सबका था और उनका तो था ही था जिनको न्योता आया। करोड़ों लोग देश में ऐसे जो 22 तारीख को अयोध्या जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा के चलते, व्यवस्थाओं के चलते सबको 22 तारीख को अयोध्या नहीं बुलाया जा सकता था। तो फिर वो भाग्यशाली लोग जिनको आमंत्रण गया वो मना कर रहे। एक तरफ करोड़ों आम भारतीय जो अपलक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो समय आए कि हम साक्षात रामलला के विग्रह के समक्ष हो, दर्शन करें, जीवन धन्य करें। और दूसरी तरफ खाए अघाए वो नेता जो नारा तो ये लगाते हैं कि राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं, लेकिन आम न्योता भी आता है और फिर नहीं जाते। देखिए, एक एक चेहरा देखते जाइए। गांधी परिवार, श्रीमती सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, जहां तक आपकी नजर जाती तरफ देखते रहिए, ये भारत के बड़े नेता हैं। ये सत्ता में रहे हैं, कुछ हैं अभी सत्ता में, कुछ भविष्य में सत्ता में आने की उम्मीद पर जिंदा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, और देखिए जितने आप ढूंढ सकते हैं, सीताराम येचुरी, वो सीता भी है, राम भी है, फिर भी नहीं जाएंगे, न्योता पाके भी नहीं जाएंगे। आप देखिए, चेहरे देखिए, और ये वो सब लोग हैं जो लगातार ये कहते रहे कि भाई राम केवल भाजपा के हैं क्या? हमारे तो राम भाजपा से भी ज्यादा है। लेकिन न्योता आया तो पीछे हट गए। अब मसला ये, इतनी कहानी तो सबके पास है कि पीछे हट गए, उसकी तो सार्वजनिक घोषणा हो ही गई। पीछे क्यों हट गए? और खास तौर पर मैं आज इस कार्यक्रम में चर्चा करना चाहता हूं कि गांधी परिवार पीछे क्यों हटा। क्योंकि भाजपा के बाद गांधी परिवार और कांग्रेस एक ही चीज है। आप उसको गांधी परिवार बोलिए, कांग्रेस बोलिए, बात एक ही है। तो वो राष्ट्रीय फलक पर है पार्टी। ये ठीक है, दुर्दिन है उसके, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय पार्टी है। जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन फिर भी गांव में जो जमींदार होता है उसके कुछ तो रसूख रहते ही है। तो वैसी कांग्रेस है। उसके सबसे बड़े चेहरे ने, उस सबसे बड़े परिवार ने अपने को अयोध्या से दूर क्यों कर लिया? इसके पीछे की वजह समझिए, इसके पीछे की कहानी समझिए। सारा सार तत्व वहां छिपा है। दरअसल पिछले 2 साल से कांग्रेस के भीतर एक बड़ा वर्ग गांधी परिवार को यह समझाने में कामयाब हो गया कि देश का मुसलमान राहुल गांधी में अपना भविष्य देख रहा है। गांधी परिवार के लिए मुदित होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए इतनी खबर काफी थी। भाई जब सब कुछ गंवा दिया तो कम से कम एक खुशखबरी तो आई आंगन में। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकली
जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा के चरण पड़े वहां वहां कांग्रेस को बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला, लेकिन फिर भी कांग्रेस के जो भीतर की जो कोठरी है उसने गांधी परिवार को समझाया कि अब तो गजब ही हो गया, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक सारा मुसलमान जय जयकार कर रहा है राहुल भैया की। ये वही लोग थे जो वैसे ही लोग थे, वही लोग तो नहीं, अब तो वो रहे नहीं, वही उसी प्रजाति के लोग हैं कांग्रेस के जो इंदिरा जी के समय में थे। और वो संजय गांधी के बारे में इंदिरा जी को आके बताते थे कि मैडम, कोई कहता था विवेकानंद का अवतार है, कोई कहता था कि सुभाष चंद्र बोस का अवतार है संजय गांधी को। और कुछ चाटुकार ऐसे थे जो आकर श्रीमती गांधी से कहते थे कि मैडम क्या कहूं, कैसे कहूं, तो मैडम पूछती थी, नहीं कह दो। बोले हमने जवाहरलाल जी की सभाएं देखी और माफ करिएगा हमने आपकी भी देखी, लेकिन जो बात भैया की सभा में है वो नहीं थी संजय गांधी। अब माँ तो खुश होगी, अब अपने पुत्र की ऐसी प्रशंसा सुन के इंदिरा जी ऐसे लोगों को चाय पिलाती थी, खुश होती थी, कहती थी अच्छी बात है भाई। क्या अब वो कितने बड़े नेता निकले हुए बाद में संजय जी, आपने इतिहास ने देखा।